स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए केमिस्ट्री के अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले टिप्स दिया गया है। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीएच ऐसा संख्यात्मक मान है जो किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को बताता है। पीएच क्या है, तो पीएच एक ऐसा संख्यात्मक मान है जो यह बताता है कि जो विलयन हम लोग लिए हैं वह कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक के लघुगणकीय घात को, ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच को सर्वप्रथम सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पीएच सर्वप्रथम किसने बताया था? सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने। कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कहने का तात्पर्य एच आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसके ऋणात्मक लघुगणकीय घात LOG को ही क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। तो पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। फार्मूला जनरेट हो गया, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा टॉपिक क्या बता रहा है? देखो तीसरा टॉपिक बहुत कुछ बता रहा है। कह रहा है यदि पीएच मान 7 से अत्यधिक है, यदि पीएच 7 से अत्यधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। यदि पीएच 7 से अत्यधिक है तो विलयन कैसा होगा विद्यार्थी? क्षारीय होगा। यदि विलयन 7 से कम है, यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो उसका पीएच मान यदि 7 के बराबर है तो वह विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे पीएच का आविष्कार किसने किया था? कह रहा है कि पीएच का आविष्कार किसने किया था? तो पीएच का आविष्कार सर्वप्रथम सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है शुद्ध विलयन का पीएच मान होता है, शुद्ध विलयन का, शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य जो शुद्ध जल होगा भैया वह कैसा होगा? यदि विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो जाएगा तो वह विलयन उदासीन होगा। आगे बताया गया है, समझ रहे हो? अर्थात यह न्यूट्रल के भांति कार्य करेगा, उदासीन। अगला प्रश्न कराए कि हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है? यदि कोई विलयन अम्लीय है तो उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? यदि उसका पीएच मान 7 से कम है तो समझ जाइएगा कि वह क्या है? अम्लीय विलयन है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि कोई विलयन अम्लीय है तो उसका पता हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि यदि उसका पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा है? अम्लीय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है स्टूडेंट? कह रहा है प्रबल अम्ल का पीएच मान होता है, तो प्रबल अम्ल का पीएच मान 0 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रबल अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न स्टूडेंट पांचवा,
कह रहा है प्रबल अम्ल का पीएच मान होता है, प्रबल क्षार का पीएच मान कर रहा है, सॉरी प्रबल क्षार का पीएच मान भैया पूछ रहा है यहाँ पे। तो प्रबल क्षार का जो पीएच मान होता है वह 14 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रबल क्षार का पीएच मान क्या होता है? 14। अगला प्रश्न स्टूडेंट, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है, कह रहा है यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उदासीन। अगला प्रश्न स्टूडेंट, कह रहा है यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अत्यधिक है, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अत्यधिक है तो वह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन क्षारीय होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा क्षारीय। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस प्रश्न का। NaCl का पीएच मान होगा, क्योंकि NaCl अम्ल और क्षार के एसिड एवं बेसिस के उदासीनीकरण के क्रिया द्वारा फलस्वरूप बनता है। अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है और NaCl क्या है? एक लवण है। तो इसका पीएच मान क्या होगा? उदासीन पीएच मान के बराबर अर्थात 7 होगा, 7 के बराबर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का हो जाएगा उदासीन के तरह कार्य करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पीएच का फुल फॉर्म है, पीएच का जो फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ही क्या है? इसका पीएच मान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान एवं मानव के आंसू का पीएच मान, रक्त एवं आंसू का पीएच मान, रक्त एवं आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 अर्थात रक्त क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मनुष्य के आंसू का भी पूछ रहा है, तो आंसू का भी पीएच मान के क्या होगा? 7.4 ही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का। करा नींबू के रस का पीएच मान होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? 2.4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बैटरी कह रहा है कि जो बैटरी है उसमें जो अम्ल प्रयोग किया जाता है उसका पीएच मान क्या होगा? तो बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला का अम्ल को क्या कहते हैं? H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और इसका पीएच मान 1 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न यह बता दिया गया है, 14 ही प्रश्न था। देखिए भैया, ये जो प्रश्न आपको 14 ठो दिया गया है, ये जो प्रश्न आपको 14 ठो दिया गया है, यह आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 प्रश्न आपको दिया गया है। अब वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।